क्या ये आत्माएं प्रेत होती भी हैं या ये भी एक भ्रम है? नहीं, सब होता है, कोई भ्रम नहीं है। होता है। हाँ, डाकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, राकनी, शाकनी सब होती हैं, ब्रह्म राक्षस सब होते हैं। ऐसा नहीं है हर कोई झूठ बोलता है। इस पॉडकास्ट में अच्छे लोग भी आते हैं, ज्ञानवान लोग भी आते हैं, सच है सब, लेकिन वो बहुत ज्यादा अति हो जाती है उसकी। आप 20 साल से सड़कों पे चल रहे हैं, आपको कौन सा भूत दिख गया? मैं तभी तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कोई लोग शेयर करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता जो इससे गुजरा है। मानो कोई कहे कि यार हाँ हमें कुछ फील हुआ है, तो मैं उसके लिए ऐसा नहीं बोलता कि होते नहीं है। तो पर मैं आपसे प्रमाणित रूप से ये जानना चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं स्पिरिट पोजीशन कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि कई लोग ये भी बोलते हैं जो ये भूत से अलग है कि माता भी चढ़ती हैं, तो ये सब क्या है? देखिए, ऐसा है, हम तो श्री मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र से आते हैं। वहाँ तो बालाजी सरकार जो है वो भूत प्रेतों का ही पूरा आप देखेंगे वहाँ जब जो जाते हैं, जिनको ऊपरी बात है उनका वहाँ पे इलाज हो जाता है। कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, जाइए, बालाजी सरकार स्वयं इलाज कर देते हैं। वहाँ पे देवता ही डॉक्टर है, आप समझ रहे हैं, वहाँ पे देवता ही वैद्य है वहाँ पे, ये समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा, अगर आप ये मानते हैं कि सृष्टि में आप हैं, तो आपके समकक्ष सारे जीव हैं यहाँ पे, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके हमारे चर्म चक्षु हैं। लेकिन जब आप देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं, जब आप पूजा साधना उपासना पाठ करते हैं, 90% लोगों को तो एंटिटीज कभी दिखेंगे ही नहीं। कारण उसका कि उनको तो झूठ लग सकता है, 90% लोगों को एंटिटीज नहीं दिखेंगी। कुछ लोगों के गण बहुत ऊंचे होते हैं, ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, पाप ग्रह शांत होते हैं, उनके देवी देवता कुल देवताओं की कृपा होती है, कभी उनको नहीं दिखेगी। अगर आपको कोई एंटिटीज नहीं दिख रही हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप देवता के प्रिय हैं, आप सुरक्षा कवच अपना लेके आए हैं। आप उनसे पूछिए जिनको दिखती है, जिनको समस्या है, जिनको परेशानी है। ठीक है, मिथ या झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा महिमा मंडन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम तो ये बोलेंगे कि निकृष्ट शक्तियों की साधना से बचें। निम्न कोटि की शक्तियों की साधना आपको निम्न कोटि के लोक में लेके जाती है। जब आप गंधर्वों की, यक्षों की, पिशाचों की साधना करेंगे तो अपने लोक में लेके जाते हैं और मोक्ष खराब हो जाता है आपका, ये कोई नहीं बताएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए उत्कृष्ट शक्तियां शिव शक्ति से जुड़े हैं आप। देखिए, शास्त्र में लिखा गया सिद्धि परिचारिका अस्ति, जो सिद्धियां हैं वो भगवती की दासियां हैं, जो साधनाएं हैं वो दासी हैं भगवती की, सेविकाएं हैं, परिचारिकाएं हैं। तो इसलिए आप भगवती से जुड़िए, सब आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो सेकेंडरी क्वेश्चन था, क्या लोगों को सवारियां आती हैं, देवी देवता आते हैं, वो 2% केस में सत्य है, ये सत्य है। 1 या 2% केस में, हिमाचल जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, उत्तराखंड में हमने भी देखा, लेकिन वो भगवती की सेविकाएं आती हैं। आप समझ रहे हैं, उनका कोई रूप है जिसको हम हवा बोल देते हैं, परिचारिकाएं आती हैं। भगवती अपना सिंहासन छोड़ के आपके लिए नहीं आएगी। आपने क्या देखा? नहीं, हम कई मंदिरों में गए हैं जहाँ पे उनको सवारियाँ आती हैं, वास्तविकता में वो चीज़ें बताते थे, तो हम भी दर्शक बन के देखते रहे। तो कहीं जगह हमें सत्यता लगी, कहीं जगह आडंबर लगा। अब ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ सत्यता है, कहाँ आडंबर है, लेकिन शरीर में कालिका आ जाए ये बहुत एक जटिल विषय है, क्योंकि उस शक्ति को संभालना आज के कलयुगी शरीर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये असत्य भी नहीं है। हमारे नाना श्री थे, नाना जी थे, वो उनको उस गांव में भैरव आते थे, हमने खुद देखा है। उनके शरीर में कुछ ना कुछ आता जरूर था। मैं तो बालक था उस समय, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें थोड़ी पता था कि माई अपनी सेवा में ही लगा लेगी। तो बस वो विभूति देते थे, वो कुछ नहीं, विभूति देते थे, उसको खा के लोग ठीक हो जाते थे। तो हमें पहले लगता था ये कैसे होता है, हमने अपनी माता जी से पूछा। तो कई जगह सत्यता है, कई जगह आडंबर है। ये आपको अपने विवेक से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ सत्यता है, कहाँ आडंबर है। भगवती प्रत्यक्ष प्रमाण देती है अलग अलग माध्यमों से। जैसे हनुमान जी रूप बदल के तुलसीदास जी के सामने आ गए थे, आपके सामने से भगवती निकल भी जाएगी, हमें आपको पता ही नहीं लगेगा। तो बहुत सारे काम कराने के लिए देवी देवता अलग अलग रूपों में भी आ जाते हैं। जिन 10% लोगों का आपने कहा कि जो जेन्युइनली इसमें है, तो वो माँ बगलामुखी से कि किस तरह आराधना करें जिससे कि वो इससे भूत पिशाच से बाहर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप 41 दिन के लिए भगवती बगलामुखी की चालीसा का पाठ करें। 41 दिन? 41 दिन का तो आप जरूर पाठ करें। साल में 3 बार कर रहे हैं, 41 दिन, 41 दिन, 41 दिन। नमो नमो पीताम्बरा भवानी बगलामुखी, नमो कल्याणी भक्तवत्सला शत्रुनाशिनी, नमो महाविद्या वरदानी।
ठीक है, 41 दिन आप बगलामुखी चालीसा का पाठ करें सुबह शाम।